कृष्णा। तो आज कौन सा चैप्टर देखेंगे, कौन सा टॉपिक देखेंगे? साउंड। साउंड में आज बेसिक डेफिनेशन और परिभाषा देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो साउंड सबसे पहले हम देखेंगे क्या इसका स्रोत क्या है, ये उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे होता है। तो ध्वनि का प्रत्येक स्रोत कंपन करती हुई कोई वस्तु होती है। ध्वनि, कोई भी जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है तभी उत्पन्न होगा जबकि कोई वस्तु कंपन करेगा तभी ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ध्वनि और क्या है? ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना होती है। ध्वनि से जैसे हम लोग प्रकाश को परिभाषित करते हैं, प्रकाश को कि प्रकाश से हम क्या कर सकते हैं, किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह ध्वनि जब उत्पन्न होगा, ध्वनि से कान में जाएगा, संवेदना उत्पन्न होगा, उससे मैसेज ब्रेन में जाता है तो हम किसी चीज को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ध्वनि एक ऐसा चीज है जैसे कि हम किसी को आवाज सुन सकते हैं। और ये कैसे उत्पन्न होता है? किसी के कंपन उत्पन्न होने से किसी वस्तु में। तो आप देखो ध्वनि कहाँ कहाँ संचरण करती है, कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकती है ध्वनि। तो उसके लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। जैसे हमारे पृथ्वी के अंदर क्या है? वातावरण है जिसमें कि एयर मॉलिक्यूल्स है। एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस है। ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाया है? एक मिश्रण बनाया है। वातावरण में कण है, मौजूद है वातावरण में कण। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो कण प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें एक खास पैटर्न का डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो रहा है, तभी ध्वनि क्या ट्रेवल कर पा रहा है। इसका मतलब ध्वनि को संचरण करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता है। आ गया, फटफटिया जा रहा है, वहां से आवाज आ गया, इसका मतलब बीच में माध्यम है। अगर बीच में सब कण को हटा दे तो उसकी आवाज यहाँ नहीं आ पाएगी। जैसे पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट क्या होता है? पूरा पहना रहता है, तो वो एक एस्ट्रोनॉट दूसरे एस्ट्रोनॉट से बात करने के लिए पूरा टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट से सेट रहता है, तभी वो सुन पाएगा। नहीं तो निर्वात में क्या होगा? ध्वनि संचरण नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में डिस्कवरी हुआ है कि जो हमारे ब्रह्मांड में वहां भी एक ध्वनि उत्पन्न निरंतर होते रहती है, जिसको बोलते हैं ओम साउंड हमेशा निकलते रहता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, अब जो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ये बता दिए। अब तरंग, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक तरंग भी है। तो कैसा तरंग है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो थोड़ा सा तरंग के बारे में जान लेते हैं। तरंग क्या होता है? अभी तरंग क्या होता है? किसी माध्यम में एक दोलनशील नियमित विकृति को तरंग कहते हैं। दोलनशील क्या होता है? पहले तो दोलन, जैसे सभी को देखा होगा पेंडुलम। हाँ, पेंडुलम देखा होगा। दोलन गति क्या होता है? एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, इसी को करेंगे दोलन गति। और जब कोई मृदंग बजाता है, मृदंगा बजाता है, इसमें धम से मारते, तो इसका भी एक अंदर जाएगा, एक बार बाहर आएगा, एक बार अंदर जाएगा, बाहर आएगा। ये भी लगातार निरंतर दोलन गति हो रहा है। ठीक है, तो दोलन गति जब भी होगा तभी तरंग उत्पन्न होगा, और ये नियमित तरीके से होगा, लगातार होते रहेगा तब ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखो तरंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ तरंग को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, कभी कभी ट्रांसवर्सल भी बोल देते हैं। कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल वेव भी बोलते हैं, कभी कभी इसको ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। तो तरंग यानी वेव दो तरह का हो गया, एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल, एक हो गया ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव को क्या बोलेंगे? अनुदैर्घ्य, हिंदी बोल तगड़ा है, अनुदैर्घ्य तरंग है ना। और ट्रांसवर्सल वेव को क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। अब देखना है कि अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्सल वेव का परिभाषा देखना है क्या होता है। बस यही देखना है कि कैसे उसमें तरंग संचरित हो रहा है, संचरित एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा, इसी में दोनों का परिभाषा छुपा हुआ है। डायग्राम पूरा यहाँ पे देखो, एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर क्लियर होगा। अनुदैर्घ्य तरंग, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। इंग्लिश भी याद रखना है। ठीक है, इंग्लिश भी नाम याद रखना है। अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। यदि तरंग संचरण मतलब तरंग एक जगह से दूसरे जगह क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है के क्रम में माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर होता है, तो वैसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। आप देखो, जो तरंग संचरण करेगा तो ऐसे तो नहीं, ऐसे उठ के यहाँ से मार्कर है और यहाँ ट्रेवल कर जाएगा, नहीं।
मार्कर के जगह पे जो कण है वो एक दूसरे कण से टकराएगा, ठीक है, टकराएगा। तो टकराएगा तो वो कैसे टकराएगा, जैसे मार्कर है और ये इसको टकराया तो ये आगे चला गया, फिर ये जो है यहाँ पे दूसरे कण को इसको टकराया, फिर ये आगे चला गया, फिर ये इसको टकराया, फिर दूसरे जगह आगे चला गया। इस तरह से टकरा टकरा के आगे जा रहा है। तो ये जो टकरा रहा है ना, तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो कंपन हो रहा है कण में, और जो तरंग जा रहा है, तरंग भी इसी दिशा में जा रहा है और कंपन भी इसी दिशा में हो रहा है। दोनों क्या है, समानांतर हो रहा है। तो यहाँ पे दिखाया गया तरंग की दिशा और कंपन की दिशा दोनों एक दूसरे क्या है, समानांतर है। ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। तो एक जगह क्या हो रहा है, जैसे रेडियो स्टार्ट करते हैं या फिर डीजे बजता है, तो उसमें देखता है लाउड स्पीकर के नजदीक में महसूस हुआ कंपन, ऐसे 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 वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है। इसका मतलब हवा का कण जैसे वाइब्रेट हुआ, कंपन हुआ, तो हवा का कण क्या हो गया, एकदम पास पास आ गया, ठीक, कंप्रेस हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, हवा का कण ऐसे ऐसे दूर चला गया, ठीक है, फिर आया, फिर कंप्रेस हुआ, फिर ऐसे ऐसे दूर चला गया। तो इस तरह से लगातार संपीडन विदलन, संपीडन विदलन, संपीडन विदलन, इंग्लिश क्या बोलते हैं, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन होते होते तरंग क्या चला जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह संचरित हो जाएगा, संचरित हो जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा। तो इस तरह से जो भी ट्रैवल करेगा तरंग, उसको बोलेंगे अनुदैर्घ्य तरंग। और ध्वनि तरंग किसका उदाहरण है, अनुदैर्घ्य तरंग का। ध्वनि तरंग कैसा है, अनुदैर्घ्य तरंग। जो अभी हम बोल रहे हैं, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड वोकल कॉर्ड्स के द्वारा, तो वोकल कॉर्ड्स में भी कहीं ना कहीं कैसा हो रहा होगा, कंपन हो रहा होगा, ये चीज हो रहा होगा, कंपन हो रहा होगा, तभी ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। और ध्वनि ट्रेवल कर रहा है कैसे, तरंग की दिशा और कंपन की दिशा दोनों एक है, ठीक। तो मेन इसका परिभाषा ये है, ये डायग्राम बना दो, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन दिखा दो, और पूरा परिभाषा कैसे बना, तरंग की दिशा कंपन की दिशा में। अब देखो तरंग तो ऐसे ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसमें जो भी कण है वो ऐसे ऐसे ना वाइब्रेट करके अब ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ऐसे वाइब्रेट करे, तो उसी को बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग, ठीक। मान लो रस्सी, बचपन में रस्सी ऐसे ऐसे किए ना, ऐसे 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 रस्सी किए, तो एक बार रस्सी को क्या करते हैं, एक बार ऊपर करते हैं, फिर नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं। तो इस तरह से ऊपर नीचे लगातार करते रहेंगे तो एक ऐसा वेव बन जाएगा रस्सी में। तो एक बार जब हम ऊपर और नीचे किए तो एक वेव बना ऐसे करके, और ये लास्ट तक पहुंच गया रस्सी में। इसका मतलब जो हम यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे वेव, वो अंतिम तक पहुंच गया। इसका मतलब तरंग यहाँ से वहां तक संचरित हो गया, लेकिन उसमें जो कण है, एक बार रस्सी को ऊपर किए, फिर उतना ही रस्सी को नीचे किया, तो कण को, रस्सी का एक कण जहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे गया, तो कण कहाँ गया, ऊपर गया, नीचे गया, मीन पोजीशन से ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, और कहाँ चला गया, आगे भी चला गया। इसका मतलब अगर ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन ये लाइन को मान लो, तो एक बार कण ऊपर गया, फिर एक बार नीचे गया, फिर ऊपर गया, एक बार नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऐसे चलते चलते आगे भी चला गया। इसका मतलब अब तरंग का जो संचरण हो रहा है, जिस दिशा में जा रहा है तरंग, लेकिन उसका जो कण है, उसका कंपन उसके लंबवत हो रहा है, कंपन उसके लंबवत हो रहा है, कंपन उसके लंबवत हो रहा है। तो इस तरह के तरंग को बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। दोनों में क्या अंतर हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग में कण का जो कंपन है वो तरंग की दिशा के तरफ ही होगा, समानांतर होगा, और अनुप्रस्थ तरंग में जो कण का कंपन होगा वो तरंग की दिशा में, तरंग की दिशा से लंबवत होगा, कंपन लंबवत होगा, ठीक है, लंबवत होगा, ऐसे ऐसे, ठीक। और इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कि तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, आवर्तकाल और तरंग की गति, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है, कि क्या बोलते हैं हम। आयाम पढ़ेंगे, एम्पलीट्यूड, एक इसमें छूट गया, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, ये सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हरे कृष्णा टू एवरीवन।